Hello everyone and welcome to Maths Poll. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. तो आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप जनरल एप्टीट्यूड में भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस आईआईटी जेईई की प्लेलिस्ट में या जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन स्कूल लेवल है कॉन्सेप्ट आज का, जिसमें हम देखेंगे कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में करना या फिर मिनट सेकेंड्स, इस टाइप से जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो यहाँ आज हम सीखेंगे। मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी पहले बताई हुई है जिसमें मैंने एंगल्स को एक्सप्लेन किया है। ये सारी वीडियो आपको आईआईटी जेईई की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे रेडियन और डिग्री और एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं। मैंने बनाए हैं 2 ग्रुप, दोनों का नाम मैथ्स पोल डाउट्स है। एक है टेलीग्राम पे और एक है व्हाट्सएप पे। ये दोनों ग्रुप्स को बनाने का एक ही रीज़न है कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से अपने डाउट्स डिस्कस कर पाएँ। आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आप एक दूसरे से कनेक्ट करके क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही ग्रुप बिल्कुल ही फ्री हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज़ घर है तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आई गॉट न्यू स्पेक्स, राइट? तो ये भी इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो चश्मा ही टूट गया। तो नए चश्मे के साथ आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करना है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज़ ये बिल्कुल स्कूल लेवल है, तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को प्रॉपर समझ सकता है। और स्कूल लेवल मैथमेटिक्स बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज, रेडियन, मिनट, सेकेंड्स, ये सब यहाँ पे आज हम सीखेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला में ये जो पहला फॉर्मूला है ना, ये तो सीधा सीधा सिंपल सा है। एक सर्कल है, उसका अगर रेडियस r है, ठीक है, और ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, अगर ये l है और ये थीटा, तो इसके बीच में क्या रिलेशन बनता है? थीटा इज इक्वल टू l बाय r। बस इतना से याद रखो, क्योंकि कभी कभी रेडियस पूछ लिया या एंगल गिवन है, लेंथ गिवन है, रेडियस पूछ लिया, या फिर रेडियस गिवन है, लेंथ, एंगल, कुछ भी ये लोग पूछते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से इजीली हो सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आता है ये 2 फॉर्मूले, इनको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको सिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप फॉर्मूले याद रखो, कैसे आप एक से दूसरा डिराइव करो। बेसिक कुछ याद करो, बाकी सारे रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक्स हैं जो आप अगर याद कर लोगे तो बाकी इन्हीं से बन जाएंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कैसे याद करते हैं वो ट्रिक अपनी डिस्क्लोज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, एक लाइन याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन करना है तो इसी से आ जाएगा। कैसे? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, राइट? और अगर डिग्री से रेडियन जाना हो तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, राइट? तो इसी से आपने ये दोनों फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मिनट से सेकंड और डिग्री से मिनट, तो ये याद रखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट का ऐसे नोटेशन होता है ऊपर डैश, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, घड़ी देखनी सबको आती है। ये बस एक छोटी सी चीज है जो कंफ्यूजिंग है, तो आपको यही छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी। एक तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, दूसरा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और तीसरा ये फॉर्मूला। बाकी सारे इन्हीं से निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और रेडियन डिग्री का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं एक कुछ क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन अप वी हैव इज 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो पहले क्या करो, मिनट है, 20 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास डिग्री और रेडियन का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो पहले इस पूरी को डिग्री में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 मिनट्स का मतलब हो गया, देखो मैंने ये आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। दोनों को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1/3 डिग्री विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स हो जाएगा। तो आपने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और फिर आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था 40 डिग्री इंटू 20 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, यानी 40 प्लस 1/3 डिग्री। अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज ना किचन है, कुछ ना कुछ तो पकता ही रहता है ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग तैयार हो रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे बोला कि इसका आपको रेडियन में आंसर निकालना है। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई इट विथ
180 बाय पाई। क्या करना है, देखो हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से मैं पाई बाय 180 डिग्री इंटू 1 रेडियन करूँ तो यहाँ 1 डिग्री आ जाएगा। मेरे पास डिग्री कितनी है, 40 प्लस 1/3 डिग्री करने का मतलब मैं पाई बाय 180 को 40 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर आ चुका है। तो जो हमारा रेडियन में आंसर कब आएगा, पाई बाय 180 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 इंटू 3 121/3 से, तो हमारा आंसर हो गया 121 पाई बाय 180 इंटू 3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कुछ लोग अगर क्वेश्चन की नीड हुई तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लो या 3.14 रख लो, क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो ऑप्शन देख के भी आप यहाँ पे अपना आंसर इसके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, जैसे यहाँ पे गिवन है पाई इक्वल टू 22/7, तो जहां भी ये होगा वो रख देना। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अ सर्कल बोला है इन विच द एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री और आर्क लेंथ आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, और आपको ये आर्क लेंथ भी गिवन है जो ये एंगल बना रही है 37.4 सेंटीमीटर, आपको रेडियस निकालना है। तो पहला फॉर्मूला आज की क्लास का मैंने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। अगर आपको आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। बस ये याद रहे कि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारा एंगल रेडियन में हो। ठीक है, ये छोटी सी चीज याद करने की है, और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि एक रेडियन की आपको मैंने पीछे डिफाइन किया है आईआईटी जेई की प्लेलिस्ट में। प्लीज प्लीज जो भी 12th तक पढ़ना चाह रहा है या जिसको भी बेसिक्स क्लियर करने हैं, स्कूल लेवल मैथ करनी है, मेरी आईआईटी जेई की प्लेलिस्ट, इवन जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट, ये दोनों जरूर कवर करें। ठीक है, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, अदरवाइज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने 1 रेडियन डिफाइन किया है तो मैंने बोला 1 यूनिट, वो कुछ भी हो, चाहे यूनिट में सेंटीमीटर ले लूं, 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, 1 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क, ये दोनों मिला के जितना एंगल बनाएंगे ये 1 रेडियन होगा। अगर मैं यूनिट लेकिन सेम हो तभी, जैसे 1 मीटर का रेडियस और 1 मीटर की आर्क, जितना एंगल बनाएगी दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक है, इस तरह से हम रेडियन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि इसी फॉर्मूले में भी हम हमेशा रेडियन अप्लाई करेंगे। तो ये नहीं कि आर क्या हो गया एल बाय 60 डिग्री, नो, दिस एंगल हैज टू बी इन रेडियन। तो अगर आपको ये जानना है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, पहले आपको इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 60 डिग्री लाने के लिए डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री, कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब मैं रखूंगी थीटा की जगह पाई बाय 3, एल की जगह 37.4 और पाई की जगह रखूंगी 22/7। तो जो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आर क्या मिल जाएगा, एल बाय थीटा, एल इज 37.4 बाय थीटा, थीटा इज पाई बाय 3। ठीक है, तो 3 नीचे आता उसको ऊपर लिख दिया और पाई की वैल्यू हो गई 22/7। 22/7 ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मैं यहीं पे इसको छोड़ रही हूँ। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जब ये फॉर्मूला लगाना है, हाइपोथेसिस अजम्पशन पे हमेशा ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जैसे एंगल होना चाहिए रेडियन में। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखो कि फॉर्मूला याद है, सीधा एल बाय आर करोगे और आर और एल जो भी चीज नहीं गिवन है वो इस फॉर्मूले से सामने आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक व्हील है, अ व्हील मूव्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ऐसे आपको गिवन है। यानी एक व्हील है, ठीक है, जब वो घूम रहा है कितनी बार घूमा, 360 रेवोल्यूशन, 360 बार घूमा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यानी 1 मिनट इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन, और हर रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, देखो पहले ही निकाल लो। ये तो एक रेवोल्यूशन में पूरा एक, मतलब अगर मान लो यहाँ से हम गिनना शुरू करें तो पूरा एक होता है 360 डिग्री हो जाता है ना। तो 360 डिग्री मैं रेडियन में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में रेडियन में पूछा है। ठीक है,
इसीलिए पहले इसको रेडियन में निकाल लो। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मैंने 360 डिग्री को रेडियन में कर दिया, यानी 2 पाई में कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास एंगल आ चुका है, मुझे क्या करना है, क्योंकि रेडियन में पूछा था इसीलिए मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड में कितना रेडियन क्रॉस हुआ, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं 1 मिनट में देख लेती हूँ कितना रेडियन, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, और रेवोल्यूशन का मतलब 360 इंटू हर रेवोल्यूशन में कितना डिग्री गया, 360 डिग्री गया। इसका मतलब 360 इंटू 2 पाई, रेडियन में करेंगे तो इतना रेडियन आ गया 1 मिनट में, ठीक है। और हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ मैं 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख सकती हूँ। तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई, है ना। अब बस 1 मिनट 1 सेकेंड करने का मतलब मैं 60 से डिवाइड कर देती हूँ। 360 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60, जीरो से जीरो क्या, 6 यहाँ ये मत समझना कि इक्वल लगाई चली जा रही है, ये तो टाइम को एंगल के बराबर करती जा रही है, मैडम तो पागल हो गई है ना। ऐसा मत सोचना, ये सिर्फ नोटेशन है। मैं क्या कर रही हूँ, 1 मिनट में कितना आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है ताकि क्वेश्चन को हम स्पीड में कर पाए। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो यहाँ आप लिखोगे 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 360 इंटू 360 डिग्री इन 1 मिनट। ऐसे ऐसे करके प्रॉपर इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि यहाँ 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, फिर 60 को मैं उधर डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए 1 सेकेंड में कितना रेडियन हुआ, है ना। तो 1 सेकेंड में 12 रेडियन उस व्हील ने कवर किया, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डू द क्वेश्चंस लाइक दिस। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज दिस वन। इस क्वेश्चन में बोला है दो सर्कल हैं, आर्क उनकी सेम लेंथ की है। अब देखो, एक सर्कल ये, एक सर्कल थोड़ा सा छोटा है, और दोनों की आर्क लेंथ जो है वो सेम है। मतलब जो एक लेंथ मैंने आर्क की, मान लो यहाँ ये वाली आर्क ली है, तो इधर ऑब्वियसली वो ज्यादा ही बढ़ी जाएगी ना, ठीक है। और इसने बोल दिया कि एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, इधर एंगल बन गया 75 डिग्री, ठीक है। द क्वेश्चन इज, अगर दो सर्कल हैं, उनका आर्क लेंथ सेम है, यानी ये भी एल है और ये भी एल है, तो एंगल दोनों के अलग अलग बन रहे हैं। तो पूछ लिया रेडियस का रेशियो क्या है, ठीक है। मेरे तरीके से क्वेश्चन आता कैसे ये आप सीखो, लेकिन प्रॉपर जो स्कूल में है, जिसको लिखना है कि कैसे आंसर आता है, वो प्रॉपरली लिखेगा। लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2, इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड द एंगल बी, एंगल क्या लेंगे हम, θ1 एंड θ2, ठीक है। इस टाइप से आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला मुझे पता है कि जब सर्कल है, इधर रेडियस है, ये एंगल है, तो ये लेंथ कितनी L है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। याद रखने की बात कि ये जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाओ, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाओ। यहाँ से भी थीटा इक्वल टू L/R1 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा θ2 इक्वल टू L/R2। L मैंने L1 L2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की लेंथ, आर्क लेंथ। अब क्या करना है, एंगल को आपको पहले डिग्री की जगह रेडियन में करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो पूछा है, ना भी करते ना तब भी आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं फिर भी करके दिखा रही हूँ कि अगर मैं θ1 को 60 डिग्री मानूं, तो θ1 को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगी, तो मुझे पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बाय 3 करने से इधर आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा पाई/3। तो θ1 हो जाएगा पाई/3, ठीक है। θ2 क्या है, 75 है। 75 डिग्री का मतलब जब 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180, ठीक है। और 75 डिग्री हो जाएगा इंटू 75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा θ2 विच इज पाई/180 इंटू 75। मेरा ये क्यों कहने का मतलब है कि रेशियो करने से डिग्री रेडियन अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए क्योंकि मान लो अगर मैं इसको लिख देती 60 डिग्री है ना, इसको रेडियन में करना मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई, 60 इंटू पाई/180 होता, वो तो काट के पाई/3 आ गया, ना काटते
60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन आ जाता, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ रेडियस। पहले जिस, ये भी बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है R2/R1 कर दो, जिस सर्कल का एंगल पहले, बाद में जिसका एंगल, इसी तरह रेशियो भी पहले उसका, रेडियस का, बाद में दूसरे वाले का, ठीक है। यानी हमें R1:R2 ही निकालना है, R2:R1 मत कर देना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन में जरूर ये आएगा, ठीक है। तो जिस सर्कल का एंगल बोला है उसी सर्कल का रेडियस भी पहले आना चाहिए, ठीक है। R1/R2 आपको ढूंढना है। अब क्या करो, यहां से L की वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगी θ1R1। यहां से L की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी θ2R2, राइट। अब क्या करो, बराबर कर दो, क्योंकि दोनों ही L के बराबर हैं। तो क्या मिला, θ1R1 इक्वल टू θ2R2 मिल गया। हमें क्या निकालना है, R1/R2 निकालना है। तो R1/R2 करेंगे तो यहाँ θ2/θ1 आ जाएगा, है ना। तो हमने निकाला R1/R2 हो गया θ2/θ1, जहां से θ1 था 60 इंटू पाई बाय 180 और θ2 था 75 इंटू पाई बाय 180। अब यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि क्यों मैं कह रही थी कि रेडियन में करो ना करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जब मुझे R1/R2 निकालना है तो θ2 क्या है, 75 इंटू पाई बाय 180, θ1 क्या है, 60 इंटू पाई बाय 180। ये पाई बाय 180 से तो पाई बाय 180 कट ही गया, तो रेडियन में करते ना करते एक ही बात थी ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 75/60। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 5:4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। बट समझने वाली बात यह है कि रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कट ही जाता है इवेंचुअली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है कि आर्क लेंथ इक्वल है या रेडियस इक्वल है या एंगल इक्वल है, और आपको बाकियों में रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आज की क्लास का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, और जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो ये नहीं कर पाता, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें गिवन है एक सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर गिवन है 40। अगर 40 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, अब देखो मैं यहाँ इक्वल टू लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्कूल में कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर एंड हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40/2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो स्कूल में है वो प्रॉपर लिखेगा तो ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक, दैट इज वाई मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपको ट्रिक समझ में आए, रास्ता समझ में आए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बट इफ यू आर इन स्कूल और यू वांट अ प्रॉपर सोल्यूशन, प्लीज गो एज यू नो एज टॉट टू यू, कि पूरा पूरा लिखो हर एक चीज को। तो यहाँ पे रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड भी गिवन है, सर्कल है ना ये, एक कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड मान लो ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। आपको माइनर आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क पता है, जैसे ये सर्कल होती है, ये कॉर्ड होती है, तो ये जो छोटी वाली आर्क है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और इस बड़ी वाली आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क। सो द क्वेश्चन इज, इस कॉर्ड की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, आपको माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, ठीक है। अब देखो एंगल तो दिया ही नहीं है, तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा। देखो जब आपने रेडियस निकाला ये भी 20, ये कॉर्ड भी 20, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ये भी 20 आएगा क्योंकि दिस इज अगेन रेडियस। 20 20 20, ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री, जो कि नहीं गिवन था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ था। बट अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है तो आपको पता होगा कि एंगल 60 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको थीटा मिल गया 60 डिग्री, बट ये डिग्री में है, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको रेडियन में चाहिए होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3। ये हो गया हमारा थीटा। आर हमें पता है 20 सेंटीमीटर, हमें एल निकालना है। हमें पता क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R, राइट।
r इज इक्वल टू l बाय थीटा हो जाएगा। l क्या है? l हमें निकालना है, तो l की वैल्यू क्या होगी? r इंटू थीटा हो जाएगी ना, तो l हो जाएगा r इंटू थीटा। r हमारे पास 20 है, थीटा हमारे पास पाई बाय 3 है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 20 पाई बाय 3। अगर यहाँ पे मेंशन होता कॉर्ड के बाद यहाँ लिखा होता कि पाई रखो 3.14 या फिर पाई रखो 22/7, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आगे करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, योर आंसर एंड्स हियर, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, वहां से एल निकालोगे, आर और थीटा ऑलरेडी गिवन है, जस्ट कीप इन माइंड दैट थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक है। तो उसके बाद आपका लेंथ आपके सामने आ चुका है, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।